गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर बात करने जा रहे हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा कैसे सीखें विदाउट लर्निंग इंग्लिश। जब भी हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो हमें 4 मॉड्यूल्स, 4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और वो 4 बातें क्या हैं, वो 4 मॉड्यूल्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड राइटिंग एंड फोर्थ स्पीकिंग। इसका मतलब है कि 2 इनपुट और 2 आउटपुट। इनपुट का मतलब जो ज्ञान हम अपने अंदर ले रहे हैं, दैट इज फ्रॉम लिसनिंग, सुन करके, एंड द सेकंड वन इज फ्रॉम रीडिंग, पढ़ करके। और आउटपुट का मतलब है जो भी हम बात, ज्ञान बाहर निकाल रहे हैं, तो वो किससे होगा? वो होगा हमारा स्पीकिंग से और राइटिंग से। अब इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जब वो 1-1.5 साल का होता है तो वो किसी प्रकार की ग्रामर नहीं पढ़ता। वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखता है, मतलब उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी चाची, चाचा जो भी बोल रहे होते हैं वो उसे रिपीट करने की कोशिश करता है। मम्मी कहती है बेटा मम्मी बोलो मम्मी, तो मम्मी बोलता है, वो गलती करता है, लेकिन उसकी मम्मी उसे बताती है ऐसे नहीं बेटा, ऐसे बोलो। दूसरी बात, उसका सबसे ज़्यादा फोकस होता है लिसनिंग पर। हमें सबसे ज़्यादा फोकस अपना लिसनिंग पर करना है और दूसरा स्पोकन पर। जब हम इन 2 चीज़ों पर फोकस करते हैं, साथ में रीडिंग और राइटिंग को लेकर के चलते हैं, तो वो भाषा हमें बहुत जल्दी आती है जो भी हम सीखना चाहते हैं। और आज के समय में हम देखेंगे इन 4 मॉड्यूल्स को फॉलो करने के रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ईजीली अवेलेबल हैं। जैसे अगर हम लिसनिंग की बात करते हैं तो लिसनिंग के लिए हम ऐसा कोई इंसान ढूंढ सकते हैं जिससे हम इंग्लिश में बात कर सकें। सिर्फ इंसान ही नहीं, आजकल तो हम नेट पर भी, यूट्यूब पर इंग्लिश वीडियोस देख सकते हैं, इंग्लिश एनिमेटेड मूवीज देख सकते हैं, जिससे हम अपनी लिसनिंग पर काम कर सकते हैं। जैसे कुछ वीडियोस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा, आप उन्हें देख सकते हैं, जिससे आपकी लिसनिंग और अच्छी हो। दोस्तों, फिर आता है हमारा स्पीकिंग मॉड्यूल। स्पीकिंग मॉड्यूल में अब हमें एक इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके सामने हम इंग्लिश में बात कर सकें। हम सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। शीशे के सामने खड़े होकर के हम इंग्लिश के कोई भी प्रेजेंटेशंस, कोई भी छोटे टॉपिक्स ले सकते हैं और उनके ऊपर बोलना शुरू कर सकते हैं। फिर हम किसी इंसान को ढूंढ सकते हैं जिससे हम इंग्लिश में बात कर सकें, डिस्कशन कर सकें, कोई भी टॉपिक लेकर के। हम टॉपिक्स ऐसे ले सकते हैं जैसे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। हम टॉपिक्स ले सकते हैं जैसे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग। कोई भी टॉपिक जो भी हमारे दिमाग में आ रहा है। तो ऐसे ही सबसे एक बड़ी चीज़ जो हमने छोटे बच्चे में पाई, वो है गलती करने का कॉन्फिडेंस। और दोस्तों, हम जब कोई भाषा सीखते हैं, हम इंग्लिश सीखते हैं, तो सबसे पहले हम इसी बात पर हार मान लेते हैं कि कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए, सामने वाला मुझे जज करेगा, कहीं मेरी गलती पकड़ ली तो। ये सबसे बड़ी बात जो छोटे बच्चे में नहीं होती। तो पहली चीज़ जो हमें उससे सीखनी चाहिए वो ये है कि गलती करने का डर अपने अंदर से निकाल दो। अब हम बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग मॉड्यूल, इसके लिए हमें सिंपल सा पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई का मतलब पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? नोवेल्स पढ़ सकते हैं हम, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि ईजी इंग्लिश एसेज भी हम पढ़ सकते हैं, जिसके द्वारा हम नॉलेज अपने अंदर ले रहे हैं। हम वोकैब्स सबकॉन्शियसली अपने दिमाग में ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि इज का प्रयोग कहाँ होता है, एम का प्रयोग कहाँ होता है, आर का और बाकी ग्रामर का प्रयोग कहाँ होता है। और अब जो हमारा लास्ट मॉड्यूल है वो है राइटिंग मॉड्यूल। राइटिंग मॉड्यूल का मतलब है कि सोने से पहले थोड़ा बहुत आज जो भी मेरे साथ हुआ, जैसा भी मुझे फील हुआ, किसी ने मुझे बुरा भला कहा, किसी की मैंने तारीफ की, मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा, एवरीथिंग आई वुड राइट। मैं लिखूंगा सोने से पहले एटलीस्ट 2 पेजेस। एक अपनी डायरी मेंटेन करूंगा और उस पर लिखूंगा। तो दोस्तों, जब हम ये 4 मॉड्यूल्स प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो किसी भी भाषा को सीखना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। I hope that you like this video. Please subscribe, like and share, and please be connected with us for further learnings. Thank you.